व्यूअर्स, तो आज क्लोरोफॉर्म का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है कुछ एस्पेक्ट्स हैं छोटे छोटे। हम क्लोरोफॉर्म को कैसे प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ एनेस्थेटिक पर्पस जो होता है हमारा निश्चितता के लिए, तो वहाँ क्लोरोफॉर्म को शुद्ध होना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म का प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, फिर देखेंगे क्लोरोफॉर्म का केमिकल टेस्ट, फिर उसकी प्योरिटी का टेस्ट कि वो एनेस्थीसिया के लिए उपयोग करने लायक है या नहीं, तो क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच करेंगे और लास्ट हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म की डिफरेंट यूजेस। क्लियर? तो दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक। इसमें हम तो अब सबसे पहला हिस्सा देखो, क्लोरोफॉर्म का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्यों क्लोरोफॉर्म को प्रिजर्व करें? एक्चुअली क्लोरोफॉर्म का उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में या सामान्य निषेधक के रूप में किया जाता है, तो ये ज़रूरी है कि उसे सही तरीके से संरक्षित किया जाए, क्योंकि अगर हम एनेस्थीसिया या निषेधक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिस भी पेशेंट को एज अ एनेस्थेसिस हम यूज़ करें देंगे उसे, तो ज़रूरी है कि उसकी इम्प्योरिटी या प्योरिटी चेक करने, मतलब प्योरिटी या इम्प्योरिटी भी चेक की जाए, साथ में उसको जहां हम रखें वो सुरक्षित रूप से संरक्षित रहे। ठीक है, तो क्या है तरीके, हम कौन कौन से मेजर्स अपनाते हैं वो देखें ज़रा। तो क्लोरोफॉर्म का सूर्य के प्रकाश और वायु द्वारा ऑक्सीकरण रोकने के लिए, यही सबसे बड़ा मेन कारण है कि क्लोरोफॉर्म को संरक्षित रखने की कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बड़ी आसानी से वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर के फॉस्जीन गैस बना लेता है। दिस इज़ फॉस्जीन गैस, ये COCl2। ठीक बेटा, और ये जहरीला होता है। तो अगर क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन मिला हुआ है तो फॉस्जीन युक्त क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, एज अ एनेस्थीसिस पदार्थ के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बड़ी आसानी से वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर के COCl2, और COCl2 युक्त क्लोरोफॉर्म को हम क्या कहते हैं? अशुद्ध क्लोरोफॉर्म। मतलब फॉस्जीन युक्त क्लोरोफॉर्म को हम क्या कहते हैं? अशुद्ध क्लोरोफॉर्म। तो अब ये फॉस्जीन ना बने उसी के संबंध में संरक्षण है, फॉस्जीन ना बने। और दूसरा, अगर मान लीजिए बन जाए तो उसको भी हम रिमूव करने के कुछ तरीके अपना सकते हैं। तो पहला स्टेप देखो, इसे हम रंगीन बोतलों में रखेंगे और रंगीन बोतलों में रख करके अंधेरे में रखेंगे, जिससे सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो कम से कम हो या ना हो। पूरी बॉटल जो होती है, बॉटल को पूरा भर के रखिए। जो ब्रिम होता है, ब्रिम मतलब ऊपर का जो ढक्कन है नेक बॉटल का, उस वहाँ तक अगर हम भर के रखेंगे तो एयर का पैसेज अंदर नहीं होगा, तो ऑक्सीडेशन बहुत हद तक हम रोक सकते हैं। और इसके अलावा एक केमिकल मीन भी है, और वो ये है कि अगर हम उस क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल अल्कोहल मिला दें, 1% C2H5OH अगर मिला दें बेटा, तो जो ये ऑक्सीकरण की क्रिया है इसके लिए एथिल अल्कोहल जो है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक, इस अपक्रिया के लिए एथिल अल्कोहल क्या करता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक मतलब जो अपक्रिया की दर को स्वयं अपक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन अपक्रिया की दर को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो वो ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है एथिल अल्कोहल। ठीक, और अगर मान लो बाई चांस उसमें कुछ फॉस्जीन बन गया है, उस क्लोरोफॉर्म की बोतल में अगर कुछ फॉस्जीन बन गया है, तो ये एथिल अल्कोहल से हमारा डुअल फ़ायदा ये होता है एक, कि जो एथिल अल्कोहल है ये C2H5OH, तो ये जो एथिल अल्कोहल है ये क्लोरोफॉर्म में उपस्थित जो फॉस्जीन है उसके साथ मिल जाएगा। ठीक, तो HCl निकल गया 2 टाइम्स, यहाँ से भी HCl, यहाँ से भी HCl, तो बना दिया क्या? ये देखो C2H5O CO C2H5 और प्लस 2HCl। दिस इज एथिल कार्बोनेट। क्या बेटा? एथिल कार्बोनेट, और ये अवक्षेपित हो जाता है, तो C2H5 का होल ट्वाइस CO3। डाईएथिल कहने की ज़रूरत नहीं है, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, वैसे एथिल कार्बोनेट C2H5 का होल ट्वाइस CO3। क्लियर? तो ये तरीका था प्रिजर्व करने का क्लोरोफॉर्म को। अब इसका अगला हिस्सा देखो, क्लोरोफॉर्म का टेस्ट। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जो लिक्विड है उसका टेस्ट कैसे किया जाए लैब के अंदर, तो एक बहुत ही फेमस रिएक्शन कार्बिल-अमीन रिएक्शन, इसके बारे में हम इसके पहले प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुके हैं आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म में। उसमें था क्या कि प्राथमिक अमीन और ये क्लोरोफॉर्म, प्राथमिक अमीन और ये क्लोरोफॉर्म, प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन अगर आप कराओगे तो आपको एल्किल आइसोसाइनाइड मिलता है, जिसकी गंध बहुत पंजेंट होती है, फाउल स्मेल वाला पदार्थ मिलता है।
आइसोसानेट बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है। तो अगर ये पंजेंट स्मेल वाला पदार्थ अगर बन रहा है तो इससे हम क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति की जांच कर सकते हैं कि हाँ दिया गया द्रव क्लोरोफॉर्म है। ठीक, क्लोरोफॉर्म या कोई और भी द्रव अगर ऑर्गेनिक में या लैब में अगर मिलता है तो उसे हम बॉडीली टेस्ट नहीं करते कभी भी, मतलब फिजिकल बॉडी खुद का टेस्ट खुद के ऊपर टेस्ट नहीं करते कभी, इनहेल करके टेस्ट करके, है ना, या स्किन पे डाल करके इस तरह का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते, कभी भी नहीं करते जब तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आपको लैब इंस्ट्रक्टर बताए ना कि हाँ इसका इस्तेमाल आप हथेली पे रख करके या चेक करके या सूंघ करके करें। अदरवाइज केमिकल टेस्ट कभी भी बॉडीली या फिजिकल टेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल है, प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH मिलेगा RNC KCl और प्लस पानी। तो ये जो RNC का बनना है ये दर्शाता है कि दिया गया द्रव जो है वो क्लोरोफॉर्म है। हाँ, अगर उसके साथ हमने प्राथमिक एमीन मिलाया है, इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम प्राथमिक एमीन की जांच में भी करते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म की जांच में भी तो करते ही हैं, इसी रिएक्शन का इस्तेमाल हम प्राथमिक एमीन RNH2 की जांच में भी करते हैं। ठीक, एक और टेस्ट देखो, टॉलन रिएजेंट, ये थोड़ा एल्डिहाइड का टॉपिक है, एल्डिहाइड और कीटोन का टॉपिक है। टॉलन अभिकर्मक, तो टॉलन अभिकर्मक जो है वो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम कहते हैं टॉलन अभिकर्मक, टॉलन इज़ अ नेम। ये जो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है इसी को कहा जाता है टॉलन अभिकर्मक। ठीक, रिएक्शंस में इसे हम Ag2O से दिखाते हैं, वास्तव में ये होता है सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिकल सोल्यूशन है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसी का मिक्सचर होता है, उसी को कहा जाता है टॉलन अभिकर्मक। रिएक्शन में जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो साधारण वे के लिए हम Ag2O या सिल्वर ऑक्साइड से इसे दिखा देते हैं। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म ये स्पेशली एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टॉलन अभिकर्मक का। लेकिन यहाँ पर भी एक टेस्ट है कि क्लोरोफॉर्म टॉलन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, टॉलन अभिकर्मक, ये टॉलन अभिकर्मक क्लोरोफॉर्म के साथ रजत दर्पण या रजत दर्पण का काला अवक्षेप देता है, या कह सकते हैं सिल्वर मिरर बनाता है ये क्लोरोफॉर्म। तो ये दो टेस्ट हैं, मेन ये है, उसके अलावा ये टेस्ट भी है उसके कन्फर्मेशंस के लिए कि जो क्लोरोफॉर्म है वो टॉलन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण का काला अवक्षेप देता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब दिया गया जो द्रव है वो क्लोरोफॉर्म है। तो अगला है क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। जो क्लोरोफॉर्म हम यूज़ करने जा रहे हैं, एक्चुअली मेन शुद्धता कहने का मतलब ये है कि जब हम एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल करें क्लोरोफॉर्म का, तब हमें ये चेक करना ज़रूरी हो जाता है कि वो क्लोरोफॉर्म विदाउट फॉर्जीन है या नहीं। तो जो फॉर्जीन युक्त क्लोरोफॉर्म है वो अशुद्ध होता है। फॉर्जीन युक्त क्लोरोफॉर्म, फॉर्जीन मतलब COCl2, तो फॉर्जीन युक्त क्लोरोफॉर्म जो है वो अशुद्ध होता है। तो अगर एनेस्थीसिया के रूप में उस क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करना है तो ये ज़रूरी है कि उस क्लोरोफॉर्म को पहले हम आइडेंटिफाई कर लें कि वो प्योर है या इम्प्योर। ठीक, एक सिंपल सा टेस्ट याद रखिए, स्टेटमेंट याद रखिए ऐसे कि जो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप नहीं देता। ठीक है, वो जो हम बात कर रहे थे वो क्लोरोफॉर्म का टॉलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन था जिसमें रजत दर्पण बनता है, मतलब सिल्वर बनता है, सिल्वर Ag बनता है, वो एक दूसरी बात थी, वो टॉलन रिएजेंट के साथ अपक्रिया थी। यहाँ हम उसके केमिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं, उसके प्यूरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब वो प्योर है या इम्प्योर है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन है वो शुद्ध क्लोरोफॉर्म के साथ सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप नहीं देता है। इसका मतलब अगर अशुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा, अशुद्ध मतलब फॉर्जीन युक्त क्लोरोफॉर्म होगा, तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप देगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप देगा। क्लियर? और ये दो सिंपल टेस्ट हैं, ये ज़रूर याद रखें क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी चेक करने के लिए। और ये लिटमस पेपर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये कंसनट्रेट H2SO4 जो होता है उसके साथ ये विलयन को काला नहीं करेगा। ये शुद्ध क्लोरोफॉर्म की बात होती है। ठीक है, तो ये सबसे मेन टेस्ट यही था, इसके द्वारा बड़ी आसानी से हम क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी चेक कर सकते हैं। अगला पार्ट जो है वो है क्लोरोफॉर्म का उपयोग। कुछ यूजेस देखो जरा। रबर, रेजिन, मोम, वसा के लिए कार्बनिक विलायक के रूप में इस्तेमाल होता है। प्रयोगशाला में कई रासायनिक अपक्रियाएं जिनके लिए ये अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल होता है। जैविक पदार्थों के संरक्षक के रूप में, मतलब जैसे फॉर्मेलिन होता है, फॉर्मेलिन एक लिक्विड है ना, फॉर्मेलिन,
आपने कुछ स्पेसिमेन देखे होंगे बायोलॉजी के या कुछ एनिमल्स के जो स्पेसिमेंस होते हैं जिनको हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, उन्हें हम कुछ स्पीसीज़ को ला करके उनकी बॉडी डेड करके और उसमें से मटेरियल निकाल करके फिर उसे हम प्रिजर्व करके रखते हैं जिससे वो लंबे समय तक संरक्षित रहता है। तो वो जो लिक्विड होता है फॉर्मलिन होता है। फॉर्मलिन इज़ अ 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 40% जो फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन होता है उसी को कहा जाता है फॉर्मलिन। 40% फॉर्मेल्डिहाइड और 60% वाटर। ठीक बेटा, तो ये फॉर्मलिन होता है। उसी तरह से क्लोरोफॉर्म का भी इस्तेमाल एज अ बायो प्रिजर्वेटिव्स की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला, कई महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं में या कई महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों के निर्माण में। ठीक है, अब ये तो रासायनिक अभिक्रियाएँ हो गई हैं। कई महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ बनाने में जैसे क्लोरोपिक्रिन, अब इसको हम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ये जो है इंसेक्टिसाइड होता है और रासायनिक हथियार भी इससे बनाए जाते हैं। और ख़ास बात, इससे हम आंसू गैस भी बनाते हैं। टीयर गैस भी इससे बनाई जाती है, आंसू गैस CCl3NO2। दिस इज़ नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रिन। दूसरा एक कंपाउंड हम देख रहे हैं और वो है क्लोरीटोन। जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है तो बनता है क्या बेटा? हाँ, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म KOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं या उसका संघनन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन और KOH के प्रेजेंस में, तो बड़ी आसानी से क्लोरीटोन बनता है, सफ़ेद अवक्षेप। ठीक है, और ये औषधि है। ये क्लोरीटोन गठिया रोग के उपचार में भी होता है और साथ में ये निद्राकारी है, मतलब हिप्नोटिक है, हिप्नोटिक एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। हाँ, बेहोश या अनकॉन्शसनेस, मतलब पूरी तरह से बेहोश भी नहीं, पूरी तरह चेतना में भी नहीं, तो बीच की अवस्था, तो निद्राकारी या हिप्नोटाइज कर सकते हैं, उसके लिए ये क्लोरीटोन इस्तेमाल की जाती है। टेफ्लॉन, इट इज़ अ पॉलीमर, CF2 डबल बॉन्ड CF2 ट्राईफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। टेफ्लॉन का एक अलग सा पार्ट बनेगा, अलग से वीडियो हम बना के बताएंगे इसी सीरीज़ में। ठीक है, टेफ्लॉन शल्य चिकित्सा में निषेधक के रूप में। अब निषेधक का मतलब वही है कि ऑपरेशन या जो ऑपरेशन करना है उसके पहले जो है हम उसको कैसे पेशेंट को बेहोश करें या निषेध करें, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफॉर्म में जहाँ तक रही बात इम्प्योरिटी की, तो क्लोरोफॉर्म जब इम्प्योर होता है तो चूँकि आसानी से ऑक्सीडेशन क्लोरोफॉर्म का हो जाता है, इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करने से बचते हैं। एनेस्थीसिया के रूप में, निषेधक के रूप में इस्तेमाल करने से बचते हैं। ठीक, दूसरा ये कि क्लोरोफॉर्म जो है थोड़ा पूरी बॉडी पर असर डालता है, मतलब जिस पेशेंट को ये से इनहेल कराया जाएगा या इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा वो पूरी बॉडी पर उसे असर डालता है। तो पूरी बॉडी पर जब असर डालता है तो पेशेंट के लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है ना, फैटल कंडीशन हो सकती है। और ये यकृत को, लीवर को और हार्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल जहां तक कोशिश करें कि अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा तो एनेस्थीसिया के रूप में हम कौन से इस्तेमाल करते हैं? हम कुछ स्पॉट एनेस्थीसिया बता रहे हैं, मतलब जो पर्टिकुलर किसी प्लेस को अगर शून्य करना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ईथर हो गया, ईथर C2H5O, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आप लाफिंग गैस कहते हैं, उसका लिक्विड है, तो सुंघाना नहीं है आपको, लिक्विड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ एनेस्थीसिया। ठीक, इसके अलावा एक कंपाउंड है जिसका नाम है हेलोथेन बेटा, हेलोथेन। ये क्लोरोफॉर्म से लेस टॉक्सिक होता है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम। ये है CF3CHClBr, दिस इज़ द फार्मूला फॉर हेलोथेन। इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ एनेस्थीसिया के रूप में। ठीक है, एक और है, एक है आइसोफ्लूरेन, इसका भी इस्तेमाल होता है और आजकल इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आइसोफ्लूरेन का। और ये क्या है? ये है CF3CHClOCHF2, दिस इज़ द फार्मूला फॉर आइसोफ्लूरेन। ठीक बेटा, तो दिस इज़ हेलोथेन, मतलब क्लोरोफॉर्म की जगह पर हम इन सारे एनेस्थेसिस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईथर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल करते हैं एज अ लिक्विड। हेलोथेन CF3CHClBr, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत कम टॉक्सिक होता है क्लोरोफॉर्म की अपेक्षा, कम मतलब रिस्क है यहाँ पर। ये आइसोफ्लोरिन आजकल ज़्यादा स्तर इस्तेमाल इसी एनेस्थीसिया का होता है और वो है आइसोफ्लोरिन, CF3CHClOCHF2। ठीक है बेटा, तो ईथर टाइप का कंपाउंड है ये। तो दिस इज़ अबाउट योर क्लोरोफॉर्म
क्लियर। अब अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा पायरीन का और टेफ्लॉन का। पायरीन का अलग से पार्ट बनेगा, टेफ्लॉन का उसके बाद। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।